एवरीवन, दिस इज मुस्कान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण में क्रिया। दोस्तों, आपको पता है इससे पहले हमने वर्णमाला पूरी आपको पढ़ा दी है। वर्णमाला हमने आपको बहुत ही गहराई से पढ़ाई है। दोस्तों, आपका जो उत्तर प्रदेश दरोगा के एग्जाम के लिए बहुत ही सफिशियंट रहने वाली है। उसमें लगभग आपकी 7 से 8 क्लासेस वर्णमाला की ही है, ताकि आपको क्या है, वर्णमाला से ज्यादातर क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन आपके आते हैं इस वजह से, और आपका क्या है, एक एक पॉइंट आपका उसमें क्लियर किया है। उसके बाद मैंने पढ़ाया है आपको संज्ञा। संज्ञा मैंने लगभग आपका 2 वीडियो में कवर किया है। उसके बाद दोस्तों मैंने पढ़ाया आपको सर्वनाम। तो सर्वनाम तो मैंने एक ही वीडियो में कवर कर दिया। तो ये 3 टॉपिक हम पढ़ा चुके। अब इसके बाद हमारा हिंदी व्याकरण का अगला टॉपिक है क्रिया। क्रिया दोस्तों हम पढ़ाने वाले हैं बहुत ही गहराई से। लगभग आपकी 3 क्लासेस तो आप मान ही लीजिए, ये आपकी पहली क्लास है। लेकिन फिर उसके बाद 3 क्लासेस के बाद आप क्रिया से कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ पाएंगे दोस्तों। जो आपका सबसे कंफ्यूजन क्वेश्चन होता है सकर्मक और अकर्मक, ऐसा कॉन्सेप्ट बताएंगे हम आपको दोस्तों कि कभी नहीं भूलोगे। तो चलिए, हम आपका क्या है, उत्तर प्रदेश आपका यूपी प्लस का सिलेबस चल रहा है दोस्तों आपका। तो इसमें दोस्तों हम हिंदी पढ़ने वाले हैं। यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू बिना किसी देरी के। तो बेसिकली क्रिया होती क्या है, ठीक है। तो क्रिया दोस्तों क्या होती है, वे शब्द जो किसी कार्य को होना दर्शाया जाए, मतलब वे शब्द जो किसी कार्य का होना जिनमें दर्शाया जाए। तो सबसे पहले आप एक डेफिनेशन लिख लीजिए छोटी सी, कि वे शब्द जो किसी कार्य का होना दर्शाते हैं, ठीक है। क्रिया क्या है बेसिकली, वे सभी शब्द जो किसी कार्य का होना दर्शाते हैं। नहाना, धोना, रोना, पीना, सोना, ये सब कैसे हैं, क्रियाएं हैं। जिनके लास्ट में ना आता आपको पता है, वो सारी क्रियाएं होती हैं। तो बेसिकली वे शब्द जो किसी कार्य का होना दर्शाते हैं, वे सभी दोस्तों आपकी क्या है, क्रिया की कैटेगरी में आ जाएंगे। धातु बोलते हैं इन्हें, हम धातु शब्द बोलते हैं, या फिर इन्हें मूल धातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूल धातु, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये दोस्तों क्या होते हैं, धातु या मूल धातु। तो क्या होते हैं, वे शब्द या शब्दांश। शब्दांश का मतलब क्या होता है, शब्दांश इन द सेंस शब्दों का अंश छोटा सा। तो वे शब्द या शब्दांश जिनमें ना प्रत्यय जोड़कर क्रिया का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो मूल धातु या धातु शब्द क्या होता है, कि वे शब्द या शब्दांश जिनमें ना प्रत्यय जोड़कर हम क्या है, अपनी क्रिया का पूर्ण रूप देते हैं। जैसे कि मैंने लिखा हंसना, मैंने लिखा हंसना, तो ये हंस है, प्लस इसमें हमने जोड़ा ना प्रत्यय, तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपका हंसना, ठीक है। क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका हंसना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हो गया आपका मूल शब्द। मूल शब्द में हमने ये जोड़ दिया ना प्रत्यय। क्या जोड़ दिया, ये ना प्रत्यय। इसे हम शब्दांश कहते हैं, शब्दांश, या फिर इसे कहते हैं ना प्रत्यय। क्या कहते हैं, प्रत्यय। और ये दोस्तों बन गया हमारा पूर्ण रूप से आपकी क्रिया। तो मैंने अभी आपको क्या समझाया, कि वे शब्द जो किसी कार्य का होना दर्शाते हैं, सिंपली क्रिया कहते हैं उसमें, ठीक है। फिर धातु या मूल शब्द क्या होते हैं, तो वे शब्द या शब्दांश जिनमें ना प्रत्यय जोड़ दें हम, तो हमारा दोस्तों क्या है, क्रिया का निर्माण हो जाता है। और हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे लिखा मैंने उसमें खा में जोड़ दिया हमने ना प्रत्यय, तो हमारा बन गया खाना। पी में जोड़ दिया हमने ना प्रत्यय, तो हमारा बन गया पीना। रो में जोड़ दिया हमने ना प्रत्यय, तो बन गया हमारा रोना, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। ये सारे शब्द कैसे हैं, धातु शब्द। ये धातु शब्द कहो या फिर मूल धातु कहो, क्या, ये सारे शब्द क्या है, धातु शब्द, ठीक है। और ये दोस्तों क्या है, ये आपका ना प्रत्यय है, क्या है, ना प्रत्यय। और ये आपके क्या है, क्रिया बन गई, सारे क्या बन गई, क्रिया। तो वे सभी शब्द जिनमें ना प्रत्यय जोड़कर दोस्तों क्या है, हम क्रिया का निर्माण करते हैं। तो बेसिकली क्या है, अब क्रिया से समझते हैं। अब क्रिया प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होती है, एक हमारी क्या है, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होती है, ठीक है। तो इसको हम पहले रेजर कर देते हैं, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। देखो, आपकी 2 होती हैं। एक तो होता है प्रथम
प्रेरणात्मक, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, और एक होती है आपकी द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। ये दो होती है, ठीक है। इन्हें हम आपको बहुत ही सरल भाषा में समझा देंगे अभी, ठीक है दोस्तों। ये प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? इसमें आपका जुड़ेगा हमसे हमेशा, इसमें आपका आना प्रत्यय जुड़ेगा। क्या आना है? आना प्रत्यय जुड़ता है, ठीक है, आना प्रत्यय। और इसमें दोस्तों आपका बाना प्रत्यय जुड़ता है, इसमें आपका बाना प्रत्यय। बहुत ही शॉर्ट तरीके से सिंपली बता दिया, आपका खत्म चीज है। देखो इसमें आपका क्या होता है, कर्ता की मौजूदगी होती है, मतलब जैसे उस समय कर्ता मौजूद रहता है। जैसे मैंने कहा मुझे तुम्हें पढ़ाना है, मुझे तुम्हें पढ़ाना है, तो मैं भी उपस्थित हूं, ठीक है, तो इसमें कर्ता उपस्थित है। और मैंने जैसे लिखा मैं तुमसे ये काम लिखवाना चाहता हूं, तो दोस्तों इसमें क्या है, कर्ता की उपस्थिति हो रही है, ठीक है। और द्वितीय में दोस्तों क्या होता है कि जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से करवाए, इसमें दोस्तों क्या है, बाना प्रत्यय क्या का यूज होता है। अगर आप लिखना चाहते हैं डेफिनेशन तो लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं, इसमें कर्ता प्रेरक होता है, प्रेरक होता है, और मौजूदगी होती है। मौजूदगी किसकी? कर्ता की मौजूदगी, ठीक है। तो इसमें कर्ता प्रेरक होता है और कर्ता की क्या है, मौजूदगी होती है। इसमें क्या होता है, इसमें कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी और से करवाता है, कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी अन्य से करवाए, अन्य से करवाए, ठीक है। तो जैसे कि मैंने लिखा, अब इसमें क्या है, आना प्रत्यय आएगा। क्या आएगा? आना। जैसे मैंने लिखा पढ़ाना, हंसाना, रुलाना, पिसाना। तो आप यहां पर एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि इसमें आना प्रत्यय आ रहा है, पढ़ाना लास्ट में आना आ रहा है, हंसाना लास्ट में आना आ रहा है। तो इसमें क्या है, जो लास्ट में होता है उसी को प्रत्यय कहते हैं। अभी प्रत्यय हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों, अगला टॉपिक है हमारा। तो ये आना प्रत्यय आ रहा है, ठीक है। तो आप ये बात यहां से समझ सकते हैं कि प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में आना आता है बस। यदि आपको क्या नॉर्मली आपको क्या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात नोट करनी है तो। और इसमें कर्ता भी होता है, कर्ता की मौजूदगी भी होती है। अब जैसे मैंने कहा पढ़ाना, तो पढ़ाना में कर्ता मौजूद है। मैंने कहा हंसाना, तो वो कर्ता भी उसमें मौजूद है। जैसे मैं तुम्हें हंसाना चाहता हूं, तो इसमें कर्ता मौजूद है। मैंने कहा रुलाना, तो इसमें कर्ता मौजूद। मैंने कहा पिसाना, तो यह पिसाने का मतलब क्या है, जैसे मैं अपने कोई आटा साटा पिसवाने गई तो मैं भी वहां मौजूद रहूंगी। तो ये इससे आपको ज्यादा कुछ चीजें नहीं समझनी है, बस आपको मेन मुद्दा आपका ये समझना है। इसमें आपको क्या है, आना शब्द प्रत्यय का यूज होगा। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ दोस्तों वाना प्रत्यय का यूज होगा। कुछ एग्जाम्पल समझ लीजिए, फिर हम सीधे आपको ये प्रथम प्रेरणार्थक और ये आपकी लिस्ट देंगे जिससे आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से समझिए, जैसे मैंने लिखा, अब यहाँ से पढ़ाना से हो जाएगा पढ़बाना, हंसाना से हो जाएगा हंसबाना, ठीक है। हंसाना से क्या हो जाएगा, हंसबाना। रुलाना से हो जाएगा रुलवाना, या फिर रुलवाया भी कह सकते हैं। और पिसाना से हो जाएगा पिसवाना, ठीक है। तो इसमें क्या है, वाना प्रत्यय होगा, ठीक है। जैसे हमारी मूल क्रिया थी पढ़ना, पढ़ना से हमारा पढ़ाना बन गया प्रथम प्रेरणार्थक, पढ़वाना बन गया द्वितीय प्रेरणार्थक। अब चलते हैं हम लिस्ट की तरफ, जिससे आपको क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। वैसे आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि प्रथम प्रेरणार्थक में आना यूज होता है और द्वितीय प्रेरणार्थक में क्या होता है आपका, वाना, ठीक है। तो आप एक तरफ डाल लीजिए दोस्तों, क्या है, धातु, इससे नहीं डाल लेंगे, यहाँ से धातु, ठीक है। धातु के बाद आप एक लाइन खींचेंगे, फिर डालेंगे मूल क्रिया, मूल क्रिया या फिर सीधी क्रिया, जैसे आप लिखना चाहो, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप एक लाइन खींचेंगे, फिर लिखेंगे प्रथम प्रेरणार्थक, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। फिर डालेंगे आप द्वितीय
प्रेरणार्थक, ठीक है। सिंपली आपको ये करना है बस। अब आप देखिए आपका काम कैसे होता है। तो दोस्तों लाइट चली गई, आप बिल्कुल भी ना घबराएं, आप क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो देखिएगा आप यहाँ पर, जैसे मैंने एक क्रिया लिखी पढ़, ठीक है, पढ़ क्रिया लिखी। उसके बाद पढ़ से क्या हो जाएगा, ये मूल क्रिया है पढ़ना, ये आपका धातु है, ठीक है। धातु आपको मैंने बताया था, मूल धातु या धातु क्या होते हैं जिसमें हम ना जोड़ते हैं। अब मूल धातु में मैंने ना जोड़ दिया तो बन गया पढ़ना, ठीक है। और मूल धातु में हमने जोड़ दिया आना तो बन गया पढ़ाना। तो इसमें हमने क्या जोड़ा, आना, तो आना जोड़ दिया तो ये क्या बन गई, प्रथम प्रेरणार्थक। अब हमने जोड़ दिया और लिखा, अब हमने पढ़ बाना, तो इसमें हमने क्या जोड़ दिया, वाना प्रत्यय, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार क्वेश्चन आपके आते हैं। जैसे मूल क्रिया है पढ़, अब कोई क्वेश्चन दे देगा, एग्जामिनर क्वेश्चन देगा, बताइए पढ़वाना में आपका मूल क्रिया क्या है। तो पढ़वाना में मूल क्रिया है पढ़ना, लेकिन अगर एग्जामिनर पूछ दे कि पढ़ना पढ़वाना में धातु रूप क्या है, तो धातु क्या है आपकी पढ़, पढ़ से ये सारे रूप आपके बने हैं, ठीक है। अब दूसरी क्रिया है आपकी लिख, क्या है, लिख। लिख में ना प्रत्यय जोड़ेंगे दोस्तों, ये ना प्रत्यय है, ना प्रत्यय जोड़ेंगे लिखना में, लिख में ना प्रत्यय जोड़ेंगे हो जाएगा लिखना। फिर हो जाएगा यहाँ पर लिखाना, आना जुड़ गया, ठीक है, आना जुड़ गया। फिर यहाँ पर हो जाएगा लिखवाना, क्या हो जाएगा, लिखवाना, ठीक है, लिखवाना, यहाँ पर आना प्रत्यय जोड़ के वाना प्रत्यय। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार हमारी क्रियाओं का निर्माण होता है। अब हमारी नेक्स्ट है आपकी मांगना, मांग, ये आपकी मूल धातु क्या है, मांग। अब मांग में हम ना प्रत्यय जोड़ेंगे तो मांगना हो जाएगा, और ये हो जाएगा मंगवाना, क्या हो जाएगा, मंगवाना नहीं, मंगाना, क्या हो जाएगा, क्योंकि आना जुड़ाना है ना, तो मंगाना हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा मंगवाना, मंगवाना, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी क्या हो जाएगी, वाना, यहाँ पर आना, और ये ना प्रत्यय है, ठीक है, ये ना प्रत्यय जोड़ना है। तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार आपकी क्रियाओं का निर्माण हो रहा है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट आपकी भूल, भूल से। भूल आपकी क्या है, धातु है, भूल में ना जोड़ देंगे तो हो जाएगी भूलना। उसके बाद हो जाएगी भुलाना, आना हो गया है, भुलाना आपका सेंस निकालना है, और ये हो जाएगा भूलवाना, ठीक है, भूलवाना, ठीक है। अब हो जाएगी आपकी दौड़ से। दौड़ आपकी क्या है, दौड़ आपकी मूल धातु है या फिर धातु है। दौड़ में यदि हम ना प्रत्यय जोड़ देंगे हो जाएगा दौड़ना, आना प्रत्यय जोड़ देंगे हो जाएगा दौड़ाना, क्या हो जाएगा, दौड़ाना, और ये आना जुड़ रहा है। उसके बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका दौड़वाना, क्या हो जाएगा, दौड़वाना। तो इस प्रकार से आपकी क्रियाओं के क्या है, निर्माण हो रहे हैं। आपकी लास्ट देखेंगे हम रो से। रो हमारी एक धातु है, रो में अगर हम ना प्रत्यय जोड़ देंगे हो जाएगा रोना। उसके बाद रुलाना, आना हो गया, रुलवाना, क्या हो जाएगा, रुलवाना, ये हमारे वाना प्रत्यय। तो इस प्रकार दोस्तों हमारी क्रियाओं में मूल शब्द क्या होता है आपको पता चल गया, धातु क्या होता है, उसमें मूल क्रिया क्या होती है, प्रथम प्रेरणार्थक क्या होती है, द्वितीय प्रेरणार्थक क्या होती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको क्रिया की पहली वीडियो समझ में आ गई होगी। अब क्रिया की नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे जिसमें क्रिया के भेद पढ़ेंगे, एक सकर्मक होता है दूसरा अकर्मक, नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों वीडियो कैसी लगी दोस्तों, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो को दोस्तों लाइक करें। अब ये लाइट चली गई दोस्तों, उसकी समस्या थोड़ी सी पड़ गई है। उम्मीद करती हूँ आप थोड़ा क्या है अपनी फ्लैश लाइट को बढ़ाकर आप वीडियो देख सकते हैं। यदि आपको कम साफ दिखाई दे रही है तो आप क्या 480 या 360 के रेजोल्यूशन पर आप देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।